हेलो एवरीवन, बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार को लेकर जिस तरह से पोकिंग की जा रही है, उससे रिलेटेड प्रिंस नरूला ने भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बात की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रिंस नरूला ने इससे रिलेटेड क्या कहा, तो वीडियो में बने रहिए। कुछ भी करो, पर जिस चीज से उसको प्रॉब्लम होती है, तुम्हें वो चीजों को अवॉइड करने में क्या प्रॉब्लम है? लड़ने के लिए और भी टॉपिक बहुत सारे हैं, तुम और भी टॉपिक पर तुम लड़ो ना उससे। और उनको पता है ये बात कि उसके लिए क्लॉस्ट्रोफोबिक है, वो जनरली वो है क्लॉस्ट्रोफोबिक, फिर भी जानबूझ के उसको और ज्यादा वो बोल रहा है कि अभी बात होगा, मजा आ रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, तो और ज्यादा वो कर रहे हैं। मुझे तो बिग बॉस की भी गलती प्रिंस भाई उस चीज में, जब उसके लिए नहीं खोला दरवाजा, एटलीस्ट थोड़ी देर बाहर जाने देते। बात होगी, सलमान भाई बात करेंगे और सलमान भाई मेरे को लगता है इस बार उनकी वाट लगाएंगे, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। ठीक है, पिछले हफ्ते मुझे लगता है कि सलमान भाई ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उससे पहले अभिषेक कई बार लोगों को तंग करता था, चाहे उसके गेम प्लान था, कुछ भी करता था, ठीक है ना। तो सलमान भाई ने बोल दिया तू भी करता था कि तुझे भी पता लगना चाहिए कि क्या होता है। और इस हफ्ते क्या वो पिछले 2-3 हफ्तों से कंट्रोल कर रहा है हमेशा करने के लिए, और अगर आप कोई कंट्रोल कर रहा है और तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम अभिषेक को गलत नहीं बोल सकते कि गलत था अभिषेक, तू पोक करता है। मतलब तुमने भी पोक और ऊपर चले गए उससे, वो तुम्हें सिर्फ शो को लेके पोक करता था, तुम उसको उसकी लाइफ को लेके पोक कर रहे हो, तुम उसकी मेंटल हेल्थ पे बात फैमिली को लेके पोक कर रहे हैं कि तू तेरे बाप का ये है, ऐसा वैसा है, 2 कौड़ी का है। बहुत मतलब मेरे को कल ऐसा आ गया था कि अगर बाय चांस में मेरे को मौका मिल गया अंदर जाने का एक दिन के लिए भी, तो एक दिन में मैं इनका इतना जीना हराम कर दूंगा ना दोनों का। इनको बताऊंगा कि पोक करना क्या होता है, दोनों को बताऊंगा। और ईशा जो खुद जिससे पोक कर रही, जिस तरह पोक कर रही है, और जब वो शो में एंटर करी थी, उसने दोनों रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया था, इसके साथ भी और चिंटू के साथ भी, और उस बात को खत्म कर दिया था मुनावर ने। और मुनावर पे जब ये बात आई थी तो ईशा ही सबसे ज्यादा पोक कर रही थी उनको कि अरे क्लियर नहीं, सबसे पहले तो तू क्लियर नहीं थी। अगर उस बात को अभी तक ड्रैग करना चाहते तो मुनावर ड्रैग कर सकता था, अभिषेक ड्रैग कर सकता था, इन्होंने ड्रैग नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी बात थी, तुम खत्म करो, लाइफ आगे बढ़ाते हैं। और जब किसी और पे आई तो तुम उसको ड्रैग कर रहे हो, तुम दोनों मिलकर, तुम्हें लगता है कि यही गेम है। ये गेम नहीं है बेटा। आई एम सैड कि ये बात को, टॉपिक को ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, इनको याद नहीं है। इनको भी बोलना चाहिए ईशा को कि भाई तू यही कर रही सब कुछ, तुझे हमने माफ किया था, तेरी लाइफ को हमने आगे बढ़ने दिया, हमने बोला कि हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, और तू आज उसी बारे में किसी और के ऊपर आई है तो बात कर रही है। इन सब की गेम मुझे जीरो लगती है। जस्ट पोक करना कोई गेम नहीं होती, ठीक है। अगर हम जैसे अंदर होते लोग तो ये पोक करते तो बताते कि पोक होना क्या होता है भाई। प्रिंस भाई आप तो रियलिटी किंग हो, आपने सारे शो जीते हुए हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि अंदर कैसा होता है, अंदर कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है। अंदर बहुत स्ट्रेस होता है भाई। मैं दुनिया को बोलना चाहूंगा कि यार एक अंदर घर, एक अंदर जिंदगी अलग बन जाती है। लगता है कि यही जिंदगी है। इंसान को लगता है कि अगर ये मुझे गलत बोल रहे हैं तो मैं गलत ही होऊंगा। इंसान उससे फाइट अलग कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, कि दुनिया में उसको सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो वो उसको चीजें और परेशान करती हैं। और उसके ऊपर अगर ऐसी पोकिंग हो जाए तो इंसान इतना टूट जाता है कि उसके पास हाथ उठाने के अलावा कुछ नहीं रहता, कि वो सोचता है कि अब मुझे बाहर निकाल दो, बेशक कुछ भी कर दो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। सो बट वो कैमरा के पीछे घूम रहा है, उसके मुंह पे हाथ मार रहा है, कंबल डाल रहा है उसके ऊपर, जबकि वो बात भी नहीं करता। यस, वो बहुत बड़ा आशिक बन रहा है अपने आप को। बाहर निकल के किसी को ऐसे हाथ लगा देखा जिंदगी में तो लोग बता देंगे चिंटू पिंटू ही कर देंगे उसका। रियल लाइफ में नहीं होती ना ये प्यार होता ही नहीं है ऐसा। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप ये चीज नहीं करोगे, तो आप लड़ोगे, बट ये चीज पोकिंग नहीं रिस्पेक्ट करता, चल निकल, चल खुद तो ऐसे करता है, ऐसा भी नहीं कि खुद वो उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता हो और वो बोलता हो कि यार वो। अभी क्या गया कि ईशा उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में भी शेख से लड़ रही है, जो कि साफ ही दिख रहा है, ठीक है ना, ताकि चिंटू उसकी लड़ाई ना करे। और चिंटू पता नहीं क्यों ही लगा हुआ है यार बात पे। आई थिंक वो कैमरा के लिए ही कर रहा है, मुझे तो पूरा कैमरा के लिए लग रहा है जो वो कर रहा है। 100%। सलमान भाई ने अभिषेक जो भी बोला था उसमें कि अभिषेक को बाहर सब गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको और ज्यादा शय मिल गई उस चीज कि हाँ हम इसको और ज्यादा तंग करेंगे और इसको एक चीज करके दिखाएंगे। अरे वो इस बार मेरे को लगता है अभी सलमान भाई बात करेंगे, पक्का मेक श्योर करेंगे। मेरे को लगता है कि क्योंकि अभी जो वो बाप के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने संयम नहीं खोया, अभी कुछ नहीं किया। अगर मैं घर पे हूँ, मेरे बाप के ऊपर तुम पहुंच रहे हो, तो मैं तो तुम्हें धरती के अंदर ही गाड़ दूं भाई। बिल्कुल, मुझे शो से निकलना कितना पड़े, मैं तो तुम्हें उजाड़ दूं, बीच में से फाड़ दूं, फिर बताऊं तुम्हें भाई तो है कौन, है ना। पर अभी भी सारा कुछ नहीं करना, बिल्कुल। अभी वो छोटा है ना, कभी मेंटल हेल्थ से निकला नहीं ना। अगर मेंटल हेल्थ से निकले तो उसको पता हो कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। और ये जो मतलब अंकिता की मैं बात से डिनाई करूंगा कि उसने बोला कि ये झूठ बोल रहा है कि क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है। अब
तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? उसका कौन सा तरीका होता है तुम्हें बताने का? जो अगर वो गला पकड़ के बैठ जाएगा तो तुम्हें लगता है कि तभी तुम बिलीव करोगे कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक है, यू नो। और अलग अलग किसी को एंजाइटी भी होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। किसी को किसी भी टाइम आ जाती है, किसी को सिचुएशनल आती है, ठीक है, किसी को कुछ सोच के आती है, यू नो। तो इसका कोई एक तरीका नहीं होता, रीजन नहीं होता, अलग अलग रीजन होते हैं हर चीज के, बीमारी के। तो तुम्हें क्या पता वो किस किस चीज से निकल रहा है? तो अगर तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस चीजों में और तुम बोल रहे हो कि हाँ वो झूठ बोल रहा था लग रहा है, तो आई थिंक तुम गलत जगह पे जा रहे हो। तुम अपने सिर्फ एक गेम को आगे बढ़ाने के लिए, एक हफ्ता और बढ़ाने के लिए तुम गलत चीजों का साथ दे रहे हो कि जो नहीं होना चाहिए। प्रिंस भाई, वो मुझे याद है हम ना दोस्त के घर पे जाते